वर्तमान में यह देश भारत, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे प्रचलित नामों से जाना जाता है, लेकिन इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, हिंद, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष आदि। हमारा देश, जहाँ पर मानवीय सभ्यता ने विश्व में सर्वप्रथम अपने उच्चतम ज्ञान, विज्ञान व आध्यात्मिक उत्कर्ष को छुआ, किंतु दुर्भाग्य से आज उसी देश में उसके नाम को लेकर राजनीतिक हलकों में लत्तेरे की धत्तेरे की मची हुई है। भारत बनाम इंडिया विवाद में जहां एक ओर देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जबरन थोपी गई मान्यताएं। आज तक यह देश अपनी औपनिवेशिक पहचान को क्यों ढो रहा है? यह कोई साजिश है या कोरी राजनीतिक नपुंसकता? आइए सारे सवालों की पड़ताल पूरी निष्पक्षता के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर करके एक सक्षम निर्णय करते हैं। आर्यावर्त का शाब्दिक अर्थ है आर्यों का निवास स्थल। ऋग्वेद को विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में आर्यों के निवास स्थल को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से उल्लेखित किया गया है। इन नदियों के नाम हैं कुभा अर्थात काबुल नदी, कृगु अर्थात कुर्रम नदी, गोमल अर्थात गोमती नदी, सिंधु, परुष्णी अर्थात रावी नदी, शतुद्री अर्थात सतलज नदी, वितस्ता अर्थात झेलम नदी, सरस्वती, यमुना तथा गंगा। बौधायन धर्मसूत्र, जिसका रचना काल 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है, उसमें गांधार, कंबोज, अवंती, अंग, मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्त, सिंधु सौवीर, चंपा, कुशस्थली, कलिंग, ब्रह्मदेश, त्रिभुवन, परशव, ताम्रपर्णी, द्रविड़ राज्य, करहाटक, प्रतिस्थान, जनस्थान, कौशल, गोकर्ण, आंध्र आदि को आर्यावर्त के अंतर्गत बताया गया है। ऋग्वेद में ही एक युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो कि महाभारत के युद्ध से पहले लड़ा गया। यह युद्ध परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें एक ओर त्रत्सु वंश के राजा सुदास, जो कि भरतों के राजा थे, और दूसरी ओर 10 राजाओं के एक संघ, जिसमें आर्यों के प्रमुख कबीले पुरु, यजु, अनु, तुर्वशु, द्रुम्हा तथा 5 लघु जनजातियों का समूह, जिनमें अलीन, पख्त, भलानस, विषाणी तथा शिव सम्मिलित थे। इस युद्ध को दासराग युद्ध अर्थात 10 राजाओं के युद्ध के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया। इस युद्ध में भरतवंशियों के राजा सुदास विजयी रहे और उन्होंने सिंधु नदी के आसपास के बड़े भूभाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तदंतर इनके साम्राज्य का विस्तार गंगा नदी के तटों तक फैल गया और समय बीतने के साथ इसमें अन्य कबीले भी सम्मिलित होते रहे। भरतवंशियों की शक्ति, सामर्थ्य और समृद्धि के प्रभाव के कारण ही उनके राज्य को भारत कहा गया। पुराणों में 7 महाद्वीपों जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौच, शाक, पुष्कर का वर्णन किया गया है, जिसमें जम्बू महाद्वीप, जिसके 9 खंड इलावृत्त, भद्रास्व, किमपुरुष, हरि, केतुमालु, रम्यक, कुरु, हिरण्यमय और भारत हैं। हजारों सालों से हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में किए जाने वाले संकल्प मंत्र में जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे का उच्चारण किया जाता है। विष्णु पुराण के दूसरे खंड के 3 अध्याय के पहले श्लोक में भारत और भारतीयता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति।
अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारतवर्ष कहते हैं और इस भूभाग की संतानों को भारतीय कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 96 में भारत के नामकरण के विषय में इस प्रकार कहा गया है कि शकुंतलायां दुष्यन्त्याद भरतश्चापि जज्ञिवान् यस्य लोकेषु नामनेदं प्रथितं भारतम कुलम। अर्थात राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भरत वंश की प्रसिद्धि संसार में हुई। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 4 के एक श्लोक के अनुसार एषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीद येनेदं वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ते। अर्थात भगवान ऋषभ को अपनी कर्म भूमि अजनाब वर्ष में 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत को अपना राज्य सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं भरत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। साक्ष्य शब्द को संदर्भित करते हुए महर्षि गौतम ने अपने न्याय सूत्र में स्पष्ट कहा है कि विवाद की परिस्थिति में शास्त्र को ही प्रमाण माना जाता है और शास्त्र बहुमत के साथ भारतवर्ष नाम का ही समर्थन करते हैं। जो पेड़ अपनी जड़ों से नाता तोड़ लेता है वह सूख कर विनाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई देश अपने अतीत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने के बजाय उससे मुंह मोड़ लेता है, तब वह अपने वर्तमान का नाश सुनिश्चित कर देता है। इस वीडियो में बताए गए तर्कों और तथ्यों को जब आप अपनी कसौटी पर परखेंगे तब सिर्फ और सिर्फ यही निष्कर्ष निकलेगा कि इस देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान सनातन धर्म है और इस देश का नाम भारतवर्ष। यह बात किसी को अच्छी लगे या बुरी। इतिहास बहुत ही निर्मम होता है। यह सबके पाप और पुण्य का हिसाब रखता है। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इंडिया व हिंदुस्तान नाम का यह गड़बड़ घोटाला कब और किसके द्वारा शुरू किया गया।